राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने भगवान की खंडित प्रतिमाओं, धार्मिक पुस्तकों और अन्य धार्मिक सामग्री का विधिवत विसर्जन करने का बीड़ा उठाया है। महासभा की महिला अध्यक्ष मीना शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से 5 से 10 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत 5 मई को राजराजेश्वर मंदिर से गणेश पूजन के लिए ब्राह्मण समाज के लोग रवाना होंगे। वहीं इसी दिन मूर्ति विसर्जन के लिए 4 ई रिक्शा रवाना किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ई रिक्शा 5 और 6 मई तक शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर भगवान की खंडित प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ अन्य धार्मिक सामग्री को एकत्रित करेगी। 7 मई को खाईलैंड स्थित राजराजेश्वर मंदिर में प्रतिमाओं की विसर्जन के लिए वैदिक हवन किया जाएगा। इसके पश्चात सभी भगवान की प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को कार्टून में बंद कर दिया जाएगा और परशुराम जयंती के पश्चात हरिद्वार या बहते हुए पानी में इनका विसर्जन किया जाएगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस परशुराम जन्मोत्सव जो 10 तारीख को है, मनाना है सभी को। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जन्मोत्सव जो 10 तारीख को मनाना है, उस संदर्भ के अंदर विभिन्न तरह के कार्यक्रम समाज के प्रत्येक घटक के माध्यम से किए जाएंगे। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य है जो अभियान के तौर पर 2 दिन 3 दिन तक चलेगा। उसके तहत समस्त शहर के अंदर मूर्ति विसर्जन जो कार्य हमने एक सोचा है कि इसके माध्यम से समाज में धर्म की रक्षा करने हेतु हमने मूर्ति विसर्जन को एक बहुत बड़े मापदंड के ऊपर समझा है और ये सोचा है कि जिस तरह मनुष्य अपने शरीर में से जब आत्मा चली जाती है तो उस शरीर को विसर्जन करने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां क्रियाकलाप किए जाते हैं एक परिवार के माध्यम से। उसी तरह जब परिवार के अंदर या किसी भी समाज के व्यक्ति के पास अगर धार्मिक पुस्तकें हैं, किताबें हैं और कोई तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं जो खंडित हो जाती हैं या उनके काम लेने योग्य नहीं रहती है, तो वो इधर उधर पेड़ों के नीचे, कभी किसी कुएं के पास या किसी ऐसे स्थान में रख देते हैं जहाँ सुनसान जगह होती है वहाँ पर। तो इस तरह से तिरस्कार ना करें उन चीज़ों का जो हमारी धार्मिक आस्था की एक बहुत बड़ी वजह है, उनको हम इस तरह तिरस्कृत करके कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं। यही एक मुख्य संदेश देने के लिए ये एक अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में इन कार्यक्रमों के अलावा 9 मई को अजंता के सामने स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर शाम को दीपदान किया जाएगा। वहीं 10 मई को शाम 4 बजे भगवान परशुराम मंदिर से बैंड बाजे, ढोल ढमाकों और घोड़ी बैंड के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई पुष्कर रोड स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। दिनांक 10 मई 2024 को भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्मोत्सव या यूँ कहूँ कि प्रकट उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए समाज के सभी वर्गों में खुशी की लहर है। उसमें विभिन्न कार्यक्रम जो भगवान परशुराम जी ने दिए धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने शास्त्र उठाया और अनीति के लिए शस्त्र उठाया। उसी के अनुरूप ब्राह्मण समाज के समस्त लोगों ने ये निश्चय किया है कि धर्म की हानि हो रही है। जगह जगह मूर्तियों को तिरस्कार के रूप में कहीं पेड़ पौधे पर रख दिया जाता है या कहीं ऐसे ही कुएं, तालाब, हैंडपंप पर छोड़ दिया जाता है। उन सब को लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा की महिला इकाई ने एक संकल्प के रूप में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के अंदर उनने पूरे शहर की भागीदारी को सम्मिलित किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग को आह्वान करते हैं कि उनके घर में जो भी धार्मिक पुस्तक या धार्मिक मूर्तियाँ खंडित हैं या अन्य ऐसी वस्तु जो धर्म से संबंधित है, वो इधर उधर पैरों में ना जाए। और सबसे मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि वह अपनी अपनी वस्तु आपके यहाँ द्वार पर जो सामग्री एकत्रित करने के लिए ई रिक्शा या टेम्पो जैसे साधन होंगे। इस मौके पर प्रदेश प्रतिनिधि अशोक शर्मा, महासचिव
लोकेश भिंडा, कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा, पार्षद अशोक मुदगल, नरेश मुदगल, पूजा शर्मा, प्रशांत जोशी सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।